अगर कोई सरकारी मुलाजिम ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा असासे होते हैं, तो वो भी एक तरह से मुजरिम होता है कानून की नज़रों में। लीगल फॉर्मेलिटीज़ कई लोग पूरी करते हैं, लेकिन इसके बाद इसलिए आपको हर बार याद होगा, हुकूमत एनुअल रिटर्न्स भी आप बताएंगे और सालाना रिपोर्ट्स जो आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर होती हैं वो भी सरकार तैयार कहती है। यानी जो आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है आप जमा करवाएं, और दूसरी तरफ मुलाजमीन को कहा जाता है आप एनुअल रिटर्न जो फाइल्स आपकी हैं वो करवाएं। कि अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, किसी ओहदे के साथ किसी ओहदे पर फाइज हैं, किसी इदारे के साथ काम कर रहे हैं, तो जितनी आपकी सैलरी है, जितने आपके असासे हैं, कुल जो आपकी आमदन है, चाहे वो आपके घर के कुछ अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें मिला के इससे एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास है, वो एक्सप्लेनेशन देने में अगर एक सरकारी मुलाजिम या अफसर फेल हो जाता है तो फिर कार्रवाई अदालत तक जाकर होती है। वो इसलिए क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा असासे रखना या सर्विस रूल जो है उसके मुताबिक कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर भी होती है। या हर मुलाजिम के लिए, किसी के लिए नहीं। ऐसा ही एक मामला था जम्मू के एक सरकारी मुलाजिम का, और गैर मुनासिब असासाजात केस में बात अदालत तक पहुंच गई और इस शख्स को मुजरिम करार देकर 3 साल की कैद सुनाई गई, जबकि 50 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। और इस केस में स्पेशल जज इंसदाद बदनवानी जो एंटी करप्शन जम्मू थे, उन्होंने डीसी ऑफिस जम्मू में प्लानिंग सेक्शन के उस वक्त के जो सेक्शन ऑफिसर नासिर खान साहब थे कोई, इनको 3 साल की अब कैद सुनाई है और 50 लाख रुपए की का जुर्माना भी इनको भरना होगा, ये भी कन्फर्म कर दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस ताहिर खुर्शीद रैना की तरफ से डीसी जम्मू को ऑर्डर दिया गया कि वो अपने जो गैर मुनासिब असासों से अराजी की आमदनी के जो बकाया जाते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो बैलेंस है पेंडिंग है, उसके तौर पर भी रकम वसूल करें अगर जुर्माने की रकम मुलजिम की तरफ से 2 माह की मुद्दत के अंदर अदा ना की गई। यानी अगर जो 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की तो सज़ा है ही, 2 महीनों के अंदर ये रकम अगर ये 50 लाख की नहीं देता तो जिसको ज़रूरत से ज़्यादा असासे हैं या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसी से आप वसूल करेंगे। अब उसको प्रॉपर्टी जब्त करके आप बेचें या जैसे भी, हुकूमत ने वो पैसा जो अदालत का ऑर्डर है 50 लाख पूरा करना है। जम्मू डिप्टी कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहा गया है। इसके अलावा खुसूसी जज ने इस केस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इरशाद अहमद शेख और मुलजिम के जो वकील थे GS ठाकुर, उनके दलाइल भी सुने और उसके बाद मुलजिम अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए जायदाद हासिल करने की तस्दीक जो इसके इससे हुई। यानी अच्छी खासी सैलरी ले रहा था, अच्छी खासी रकम, उसके बावजूद भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें की और बदनवान लोगों के जराइम के नताइज के बारे में वाज़ेह और इबरतनाक पैगाम जाए। अदालत ने जब कमेंट किया, जब तबसरा किया, तो ये जिक्र करते हुए कहा कि उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो एक तरह से ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करते हैं, गैर मुनासिब असासे या आप कह सकते हैं कि इनएप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स आप कह सकते हैं। और दूसरा उन लोगों को भी जो करप्ट लोग हैं, उनके लिए वाज़ेह एक मैसेज इसके ज़रिए दिया गया। साथ ही जज की तरफ से ये कहा गया कि मुलजिम की जो आमदनी है, जो उसकी इनकम है, उसका एक हिस्सा जुर्माने की रकम के तौर पर वापस लेकर सरकारी ख़जाने में जमा कराना है। अब जो मैं कह रहा था ना, डीसी को कहा गया वो कैसे भी पैसे जमा करे, या तो अगर 50 लाख रुपए ये नकद दे देता है ठीक, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी से उठाया जाएगा एक हिस्सा, जिससे 50 लाख रुपए इकट्ठे करके वो दिए जाएंगे ट्रेजरी में, सरकारी ख़जाने में, ताकि इस रकम को मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में जो फलाही सरगर्मियाँ हैं, जो डेवलपमेंटल काम हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पब्लिक के लिए शुरू किए गए काम हैं, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात हैं, उन इक़दामात में जो कोशिशें होती हैं उस पर यह पैसा खर्च किया जाएगा सरकारी ख़जाने में। इस अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक ये वाज़ेह हो गया है कि मुलजिम 76 लाख रुपए की गैर मुतनासिब असासों का हिसाब देने में नाकाम रहा। 76 लाख के इसके पास एसेट्स थे, इनएप्रोप्रिएट एसेट्स जिसको आप कहते हैं, गैर मुतनासिब असासे, और ये गैर मुनासिब, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर आइनी भी है इस हिसाब से, क्योंकि जब आपके पास जो चीज़ है फिर आपका हिसाब देना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी इदारे से जुड़े हुए हैं। फिर आम शहरियों से कैसे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो सारा हिसाब व किताब अदालत के सामने देंगे। तो 76 लाख रुपए की इसके पास इनएप्रोप्रिएट एसेट्स थे। इनका जवाब जब मांगा गया, हिसाब व किताब मांगा गया, ये नाकाम रहा। सिवाय बठिंडी में सरकारी ज़मीन, गांधीनगर में औकाफ की सरकारी ज़मीन, औकाफ की जो ज़मीन थी उस पर घर बनाया है, 100 तोला सोना, इसके अलावा ये सब कुछ नहीं बता सका जो इससे पूछा गया। एक तो इसने कहा कि गांधीनगर में औकाफ की ज़मीन पर घर है, बठिंडी में सरकारी ज़मीन पर घर है,
और इसके पास 100 तोला सोना है। उसके अलावा कोई भी जवाब ये नहीं दे सका। ये जो 76 लाख रुपए की जो इन एप्रोप्रिएट एसेट्स का जिक्र हुआ, जुर्माने के मुजरिम को कुछ वक्त जेल में गुजारना होगा, यानी 3 साल की जो कैद है वो अदालत, हो सकता है कि कोई इसमें कोई लीगल एंगल बनता हो, इसको बीच में बेल मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, तो ज़रूरत से ज़्यादा असासे एसेट्स रखने पर ऐसे भी कार्रवाई होती है, वो आज साफ़ कर दिया गया है। सरकारी मुलाजिम जेल और साथ साथ उस पर शिकंजा भी कसा है, 50 लाख का जुर्माना। ये अदालत का फ़ैसला है और कैसे ये वसूल किया जाएगा वो डीसी जम्मू को हुक्म दे दिया गया है।